चलिए जल्दी से फटाफट। चलिए बेटा चलो जल्दी से जल्दी से। सेवंथ है, जरा बोलो जरा गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आपकी आवाज आ रही है बट फटाफट से, ताकि हम फटाफट आंसर पूछें। सेवंथ ई। सेवंथ ई में से मुझे आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है बाकी सबको, तो सेवंथ ई को नहीं, आई डोंट नो। चलिए लेट्स डिस्कस दिस। डिफाइन मोशन। सेवंथ ए में बेटा चरणप्रीत। सेवंथ ए चरणप्रीत, जल्दी से भाग कर आते चलो। चरणप्रीत आ जाओ। सेवंथ बी में गुरसिमर आ जाओ। गुरसिमर कम टू द माइक, स्विच ऑन योर ऑडियो। हाँ जी बेटा, सेवंथ है, बताइए बेटा डिफाइन मोशन। हाँ जी, सेवंथ है, बोलो बेटा मोशन क्या है। सेवंथ बी, एक मिनट, सेवंथ ए में आंसर करने दो। हाँ बेटा बोलो। Body is said to be in motion when its position change with respect to time and surrounding. वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बैठो बेटा। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एज मोशन। बिल्कुल ठीक है। सेकंड लिखिए, डिफाइन डिफरेंस इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेवंथ बी में से गुरसिमर, हाँ जी बेटा। जल्दी से आया करो भाग कर। बोलो बेटा। आता है आंसर के नहीं? बेटा uniform क्या है, ध्यान से इधर देखो। इधर जाना नहीं है बेटा, इधर। ये देखिए, ये बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद सेम स्पीड। अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही है, अपनी स्पीड भी चेंज नहीं कर रही है। दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो बोलो जरा डेफिनेशन दो। हाउ कैन यू राइट यूनिफॉर्म मोशन? A body is said to be in uniform motion when it moves in a straight line with स्पीड सेम होगी कि डिफरेंट होगी? सेम स्पीड होगी। ठीक है, बैठो बेटा। तो लिखो, आपको पता है, when a body moves in a straight line with same speed, it is called as uniform motion. Non uniform motion, when the body changes its direction or changes its speed. When a body changes its direction or changes its speed, it is called as non-uniform motion. और आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हो?
यूनिफॉर्म मोशन में, यूएम मेरी तरह नहीं लिखना है, यूनिफॉर्म मोशन में एग्जांपल दे सकते हो। बस मूविंग ऑन ए स्ट्रेट हाईवे with a speed of 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कुछ भी लिख सकते हो। एक बस हाईवे पे जा रही है, सेम स्पीड पे चल रही है अपने अपने रास्ते। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ऑफ ए व्हीकल इन ए क्राउडेड मार्केट। स्पीड भी चेंज होती है, यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। मोशन ऑफ ए व्हीकल, साइकिल कह सकते हो, स्कूटर कह सकते हो, कार कह सकते हो, इन ए क्राउडेड मार्केट, राइट? दैट इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेवंथ सी, गुरलीन जल्दी से आ जाओ बेटा, आ जाओ कम। और माइक ऑन करो बेटा जल्दी से आके। सेवंथ सी गुरलीन एंड जन्नत दोनों आ जाओ। यस गुरलीन, टेल मी बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही। देखो जरा माइक चेक करो, क्या करो इसकी। बैठो बेटा, आप दोनों बैठो, देखो किस किस की। देखो जरा ऑडियोज चेक करें। सेवंथ डी से हेलो टू, एक बार हेलो बोलो, देखिए आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, सेवंथ डी में आ जाइए बेटा। आस्था करमप्रीत। बोथ आर एब्सेंट। अच्छा, सीरत दीपिंदर। सीरत इज एब्सेंट। इतने सारे दीपिंदर। दीपिंदर आप आ जाओ बेटा। दीपिंदर, मनजोत, हरमीत, ये तीनों आ जाओ। हाँ जी दीपिंदर, यू टेल मी व्हाट इज स्पीड बेटा? हाँ, स्पीड की क्या डेफिनेशन है बच्चे? अच्छा, यूनिट बता दो, स्पीड का क्या होता है? किलोमीटर पर सेकंड। इट इज मीटर पर सेकेंड। तो मीटर क्या है? डिस्टेंस। और सेकेंड क्या है? टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है, आई समझ में? ठीक, चलो बैठो बेटा। तो व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस कवर्ड per unit time. And what is the unit of speed? It is meter per second. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड। हाँ जी, Distance upon time. वेरी गुड। इट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जल्दी से आप ही मुझे बता दो, आप चले गए हो, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टूडेंट मुझे बता दो, कोई बता दे कि हाउ कैन यू कैलकुलेट टाइम। इससे आप टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ये सब आपको आता है, डी बाई टी है ये। हाउ कैन यू कैलकुलेट टाइम? इधर देखो, बोर्ड पे देखो, या हाउ कैन यू कैलकुलेट डिस्टेंस? अगर ये कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे? स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो क्या करोगे? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। वेरी गुड, इसको इधर ले जाओगे। इट इज स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। और अगर बेटा टाइम निकालना हो तो क्या करोगे? इधर से निकालो टाइम। अगर ये निकालना है, टाइम निकालना है, तब क्या करोगे? अगर यहाँ पे जो स्पीड है वो मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके क्या हो जाएगी?
डिवाइड डिवाइड हो जाएगी। सो डी बाय डी। ठीक है, लिख लो ये तीनों फॉर्मूलाज। बैठो बेटा, वेरी गुड। डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इनटू टाइम एंड डिवाइडेड बाय ऐसा आएगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बहुत जरूरी है। जो चीज दी हुई है वो लिख लो, उसके बाद जो नहीं दी हुई उसको कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट करो जल्दी से। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। जी बेटा, सेवंथ जी बेटा, माइक ऑन करो मनकीरत। स्विच ऑन द माइक। हाँ जी, पहले माइक ऑन करो। वैसे अब मुझे सेवंथ सी में से भी आवाज आ रही है, अभी हम पूछते हैं। हाँ जी, सेवंथ जी में देखिए, बोलो जरा। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं। चेक योर माइक, आप बैठो और माइक चेक करो। सेवंथ सी में से आ जाओ बेटा। गुरलीन एंड जन्नत, आ जाओ गुरलीन, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ, अब जी में से भी आ रही है, अभी हम आपसे पूछते हैं। बैठ जाओ यहीं पे। हाँ जी गुरलीन, बोलो। अगर हमने 36,000 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किसको पता है? 7C में से किसको पता है वो बताए। 5/18 से याद रखो कि किलोमीटर पर आवर को, x किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना है तो x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे बताओ, इतना किलोमीटर है तो इसको कैसे, किससे मल्टीप्लाई करें? जोर से बोलो, जोर से, ऊपर खड़े होके बोलो। हाँ, माइक से हाथ हटा लो, हाथ हटा दो, फिर कैसे माइक में आवाज पहुंचेगी बेटा? 5/18। हाँ, अब जरा कैलकुलेट करो जरा इसको, क्या होगा? 18 का आता है तुम्हें? 18 को 2 से करके देखो, 3 से करके देखो, क्या होता है? देखो हम देखते हैं बेटा, ये आपकी जो सहेलियों ने बताया ना, वो उससे नहीं हमने काम करना। 18 को 2 से, 1 2 3, 5 2 से 10, 10,000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बैठो, पता चल गया कैसे करना है? चलिए बैठो बेटा। सेवंथ जी में से रेशम, रेशम इज देयर, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट 72,000। हाँ जी, मुझे बताओ 72,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करें बेटा? 5/18। और 72 18 के टेबल में कहां पे आता है? क्या जो 18 को 4 से करके देखिए। 18 4 जा 72, यस और नो? हाँ, तो अब करो 18 4 जा 1 2 3, 5 4 जा 20,000 मीटर पर सेकेंड।
राइट, बैठो बेटा। सेवंथ ई में मेरी आवाज जा रही है, तो गितीश आ जाइए, गितीश। आ जाओ बेटा, बोलो जरा, से हेलो टू मी, जोर से बोलो जरा हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए बैठो बेटा, बैठो। सेवंथ ए सार्थक, सेवंथ ए सार्थक एंड कीरत। मैम क्लास में सेवंथ ए में नहीं है, सार्थक नहीं है। अभिषेक आ जाए। अब हाँ जी, 50 मीटर पर सेकंड को हमने चेंज करना है बेटा किलोमीटर पर आवर में। बेटा ध्यान देना है, अगर मीटर पर सेकंड है तो 5/18, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 50 इंटू 18/5। कुछ नहीं, सिर्फ उल्टा करते हैं। ठीक है, अगला आप कॉपी है अगर तो अगला कैलकुलेट करो, ये मैं बता देती हूँ आपको। 5 10 50, इट इज 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला करो 575 मीटर पर सेकेंड, करके देखो। बेटा ये पेपर में जरूर आने हैं, इसलिए स्टार डाल के मार्क करो इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में तो वैसे ही, बट ये कन्वर्जन जरूर आनी है। इस चैप्टर में से कन्वर्जन नहीं आई तो क्या आया? तो अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो 5/18, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तो 18/5, इतना ही करना है। हाँ जी बेटा बताओ क्या करें, ये मुझे बता दो किससे मल्टीप्लाई करें? 18/5 के साथ। बाय 5 करो फिर, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 सा करो, इसको मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? आई थिंक यू विल डू दिस, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे ना? यस। ठीक है, बैठो, एवरीबडी विल डू दिस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यस 7 एफ के बच्चे भी आई थिंक मर्ज्ड है। अगर दीपेश एंड दिवांश कहां पर बैठे हैं? आर दे प्रेजेंट इन एनी क्लास? हाँ जी, 7th डी में है आई होप, एक 7th ई में, 7th ई की तो आवाज ही नहीं आ रही। 7th, हाँ 7th डी, हाँ जी बेटा 7th ई वाले बैठेंगे। 7th डी वाला बताए, स्पीड इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। कौन से यूनिट्स में मेजर करते हैं बेटा? किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, किलो स्पीड तो मेजर किस में होती है? किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, बट आपकी व्हीकल्स में जो है वो किलोमीटर पर आवर। बैठो बेटा। हाँ जी, 7th सी में से बेटा मिडल रो में से जो थर्ड बेंच पे बॉयज बैठे, आई वो बॉयज ही है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। ये जरूर पता होना चाहिए, आधा लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। Now tell me the instrument which measures distances. ओडोमीटर। Odometer, very good। आप चलो नेक्स्ट स्टूडेंट। मुझे बताओ स्पीड का क्या फॉर्मूला है बेटा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 700 किलोमीटर। टाइम कितना है? 14 14 आवर।
7 से अगर काटेंगे 2, इट इज 50 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा? 5/18। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरा कैलकुलेट करना है, नो प्रॉब्लम। अगर आप 250/18 भी कर सकते हो, अगर आप इतना भी कर दोगे, इवन देन द टीचर विल गिव यू फुल मार्क्स। इज इट राइट? कैलकुलेट कर, टाइम हो तो पूरा कैलकुलेट करो, नहीं तो कोई बात। ठीक है, बैठो बेटा। चलेंगे आगे बेटा, लिख लो, लिख लो, कर लो, और अगर कैलकुलेशन का टाइम मिलता है तो करो 250 को 18 से। वैसे जनरली क्वेश्चंस इस तरह से दिए जाते हैं ताकि पूरे पूरे कट जाए। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। चलिए कीजिए, ये करो फटाफट से। ये मुझे आंसर देना है 7th जी में से, जो मिडल रो में लास्ट बेंच पे जो दो गर्ल्स हैं वो देंगी। कर लो, पहले कर लो फिर आ जाओ, अगर हो जाता है तो कम। स्पीड का फॉर्मूला भी हमने बताया है, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमने बताया है, यू कैन डू दैट। यस, आ जाओ दोनों गर्ल्स, बोथ गर्ल्स कम विद योर रजिस्टर्स, आ जाओ। कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशंस नहीं है। यस, टेल मी बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बेटा? 300 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 5। काटो इसको, क्या आएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करें? 5/18। 5/18। ठीक है, 2 से 3 से कर ले, या 6 से, 6 3 जा 18, 6 10 जा, सो 50/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट गर्ल बताइए बेटा, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है बेटा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेरी गुड, इट इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड कितनी लेंगे? 50 मीटर पर सेकेंड। यस, और टाइम क्या लेंगे बेटा? बेटा देखो, अब क्या है, यहाँ पे सेकंड्स है, तो ये हम आवर्स कैसे ले सकते हैं? इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा? यही यहाँ पे एक ट्रिक था, इसको चेंज करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो सेकंड्स में अगर चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 60 इंटू 60। 3600। ये तो 3600 हो गया, 36 इंटू 2 7200। 36 इंटू 2, हाँ 7200 सेकेंड्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ठीक है बेटा, समझ में आई? बैठो बेटा। तो 50 इंटू 7200 कितना आ गया?
जितना भी आया मीटर पर सेकेंड। 3,60,000 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? क्लियर है? तो इसलिए यूनिट्स सेम होने चाहिए। या तो इसको कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में, या इसको कन्वर्ट कर लो सेकेंड्स। यूनिट शुड बी सेम। नेक्स्ट चलिए, यहां पे बताइए पेंडुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जितना जौन सा भी है, पेंडुलम है, वन ऑसिलेशन क्या है? ए टू ओ टू बी, या ओ टू ए टू ओ टू बी, या फिर ओ टू ए टू ओ टू बी टू ओ, या फिर ए टू। यस, टेल मी, हु विल टेल मी? सेवंथ सी में से बेटा, फर्स्ट रो में से फर्स्ट बेंच पे जो स्टूडेंट है वो आ जाओ। आ जाओ, आप ही आ जाओ। हाँ, ऊपर करके हाथ हटा दो माइक से और जोर से बोलो ABCD। आपके बीच में से आवाज नहीं आती, मुझे ऐसे बताओ 1 2 3 की 4। इनमें से ABCD की D। टेल मी विद फिंगर। आपने कहा A टू O, यहां से लेके यहां तक ये वन ऑसिलेशन है? नहीं बेटा, ये नहीं है। दिस इज नॉट राइट। यस, कौन सा आंसर है? वो तो सेम ही है, A टू B, फोर्थ भी सेम है। बेटे देखो, ऑसिलेशन यहां से शुरू हुई, बैठ जाओ, यहां से शुरू हुई, फिर यहां पे गई, फिर यहां पर वापस आई। दोबारा से बता रही हूं, इधर से पहले यहां गया, फिर यहां से यहां आया, और फिर अपनी जगह पर पहुंच गया। दिस इज वन ऑसिलेशन। O2 बना लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। O to A, then A to O, then O to B, and then B to O। दोबारा से यहां पर वापस आ गया, जहां से चला था वहां पर दोबारा आ गया। अगर यहां से लेंगे तो ये पूरा करके फिर दोबारा यहां पर वापस आ जाए। दिस इज वन ऑसिलेशन। हाँ जी बेटा, सेवंथ बी है बेटा। हाँ जी, जहां मैम खड़ी है, मैम के राइट साइड पे जो लास्ट सेकंड पे बॉय बैठा है, आजा बेटा, आजा 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 आजा। और इससे आगे वाली दोनों गर्ल्स भी आ जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम? यस, बोले बेटे। नहीं, मैं तो ये पूछू टाइम पीरियड होता क्या है, डिफाइन करो। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को जो खड़े हुए हैं, गर्ल्स खड़ी हुई है, इनको पता है? यस, देयर इज वन हैंड। हाँ जी, बीच वाली रो में से एक हैंड है बेटा, आप खड़े रहना यहीं पे। एक लड़की ने हाथ खड़ा किया था सेवंथ बी में। आ जाओ बेटा, बताओ फटाफट। Time taken by pendulum to complete one oscillation.
जितना टाइम इस पेंडुलम ने एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लिया, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। बताओ बेटा, द बॉय इज स्टैंडिंग हियर, जल्दी से बताओ व्हाट इज टाइम पीरियड? Time taken to one rotation. हाँ, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। बैठो बेटा, लिख लो एवरीबडी, टाइम टेकन, पहले तो पहली ऑसिलेशन पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? द गर्ल स्टैंडिंग, Number of oscillations over time taken. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर ऑफ टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है? दैट इज T is equal to total number of oscillations divided by time taken। है? अब बताओ जल्दी से, द अदर गर्ल, यस टेल मी, क्या आएगा इसका आंसर? बताइए बेटा। कितनी ऑसिलेशंस है बच्चे? बोर्ड पे देखो। हाँ, 120. 120। और कितना टाइम लगा उसको लेने के लिए? 60 seconds. 60 सेकेंड्स। एक मिनट बेटा, हम एक मिनट, एक मिनट, हम थोड़ा सा, ये थोड़ा सा हम फॉर्मूला गलत कर रहे हैं। देखो कैसे फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। इट इज T इज इक्वल टू टाइम ओवर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। बेटा ये ठीक करो। ठीक है, ये एवरीबडी करेक्ट दिस फॉर्मूला। इट इज द टाइम टेकन ओवर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अब बताइए बच्चे, किसको किससे डिवाइड करना है? 60 ओवर 120। हाँ जी, कितना टाइम इज इक्वल टू टाइम फॉर वन ऑसिलेशन कितना हुआ? करो करो, कैलकुलेट करो और बताओ जल्दी से। है तो कुछ भी नहीं है, इट्स ओरल आंसर। 1/2 सेकेंड्स। 1/2 का क्या मतलब होता है बेटा? आधा, आधा मतलब 0.5 सेकेंड्स। ठीक है बच्चे, बैठो बेटा बैठो। नेक्स्ट 7th डी। 7th डी में से बेटा सबसे जो लेफ्ट वाली साइड है, दो गर्ल्स आगे ही बैठी हैं, राइट वाली गर्ल आ जाओ। यस टेल मी, ये वाला बताओ। ये भी टाइम पीरियड ही निकालना है। T इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम कितना है, किसको किससे डिवाइड करूं पहले ये बता दो मुझे। ऑन कर दो। हाँ बेटा, उसको खुद करने दो, उसको खुद करने दो, माइक ऑन करो। 42 seconds. 42 डिवाइडेड बाय 24. 24। हाँ, 24 इंटू 2 कितना हो जाता है? एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे हम कर ले जरा, एक मिनट। यहाँ पे 48 कर लो, 48 करो ताकि इजी हो जाए। हाँ जी, अब बताइए। टू से डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 12 का टेबल आता है
24 कट होके 12 हो जाएगा और 12 1 हो जाएगा. यस 12 1. तो टी कितना आ गया बेटा, कितने सेकेंड्स? 2 by 1. 2 by 1 means 2 seconds. Yes or no? Yes. ठीक है, तो टाइम टेकन इज 2 seconds. इज इट क्लियर? बैठो बेटा, बैठो बैठो, कॉपी में जाकर करो. 48 कर लेना, इजी हो जाएगा. ये बेटा ये पेंडुलम है, इसका लेट अस से टाइम पीरियड है 1 second. We want to change its time period. What can we do? How can we change? ये स्ट्रिंग है और ये इसका बॉब है. How can we change the time period of the pendulum? Raise your hands if anybody knows. जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो और माइक पे आओ. Yes. 7th C. Anybody from 7th C, 7th G? हाँ जी, आ जाओ 7th G में से पता है, लास्ट गर्ल आ जाओ. Quickly come. By increasing the length of the string. बिल्कुल ठीक है. By increasing या decreasing, by changing the length of the string. तो बेटा बैठो बेटा, वेरी गुड. अगर स्ट्रिंग इतनी हो जाए then time period increases. धीरे चलेगा वो. ठीक है, तो आप सिंपल, हाउ कैन वी चेंज द, राइट डाउन द क्वेश्चन. हाउ कैन वी, यस 7th E, बिगल सीधा. हाउ कैन वी चेंज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? सो आंसर इज by changing the length of the pendulum, length of the string. By changing the length of the string. बॉब को कुछ भी चेंज कर दो, बड़ा कर दो, छोटा कर दो, भारी कर दो, हल्का कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Only by changing the length of the string we can change the time period. Next आ जाइए. 4 ग्राफ्स बनाओ. What does these graphs show? ये क्या बता रहे हैं हमें? What does these graphs show? बनाओ 4 ग्राफ्स. बनाओ फटाफट से, क्विकली. सेवंथ ए में से बेटा जो ये डायस के पास वाली रो है, थर्ड बेंच पे जो बच्चे हैं वो आ जाओ. आ जाओ बेटा. यस, व्हाट डज दिस ग्राफ शो? मैम पैरेलल. पैरेलल तो है. मोशन, कैसी मोशन है व्हीकल की? क्या वो रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्या है? यूनिफॉर्म. बेटा यहाँ पे देखो कि टाइम तो चली जा रहा है बट डिस्टेंस ये 5 किलोमीटर इसी पे ही है. क्या ये बॉडी चल रही है? रेस्ट. रेस्ट पे है. यहाँ पे हम कहेंगे, बैठो बेटा, बॉडी इज दैट. फर्स्ट ये बी ग्राफ. हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, ये क्या शो कर रहा है? पहले बताओ, बॉडी चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है. यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म. ये तो पीछे से बोल दिया और हमने कर दिया. तो दिस इज जस्ट स्ट्रेट लाइन. ऐसे हो, जब ऐसे है तो रेस्ट है. दिस इज यूनिफॉर्म मोशन.
ठीक है, बैठो बेटा। तो जहां पे फ्रेंड बताएंगे ना बेटा, हम वहां पे क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। सेवंथ डी में से बेटा, जो सबसे जहां पे माइक पड़ा है उस रो में से सेकंड बेंच पे जो दोनों बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या शो करता है? रेस्ट पे यूनिफॉर्म मोशन की नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये बताओ रेस्ट पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? मैम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म। पहले चल रही है, फिर स्लो हो गई, फिर तेज स्पीड हो गई, फिर रेस्ट पे चली गई। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बना लो फटाफट से। ठीक है जी, बना लिया सबने? बनाओ बनाओ जल्दी से फटाफट। बस आई नो, बस हम खत्म करेंगे ताकि हम ये चैप्टर का ये तो खत्म हो जाए हमारा। वी विल डू विद इन 1 or 2 मिनट। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से कैलकुलेट स्पीड। यहां पे स्पीड कैलकुलेट करो। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। यहां पे ये टाइम है इन सेकेंड्स, ये डिस्टेंस है इन मीटर्स। कैलकुलेट स्पीड एट 5 सेकेंड 20 सेकेंड। जल्दी से फटाफट से। हाँ जी, कोई बताएगा मुझे यहाँ पर? यस, इन सेवंथ जी में से बेटा, यस थर्ड रो जहां पे माइक पड़ा है, नहीं उससे थर्ड वाली रो पे सेकंड बेंच पे जो बच्चे हैं, आ जाओ जल्दी से फटाफट खत्म करें। एंड जो बच्चे अभी आ रहे हैं वो भी ये क्वेश्चंस नोट करेंगे। यस, आ जाओ बेटा। बताइए इसकी स्पीड क्या है? डिस्टेंस क्या लेंगे? स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ बेटा। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बेटा? इट इज 50। टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स। स्पीड कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से सेकेंड स्टूडेंट, हाँ जी इसका बताओ। इधर बताइए, 5 सेकेंड्स पे स्पीड निकालनी है। कितना डिस्टेंस है बेटा? 30 है कि 10 है कि 20 है, क्या है? 5 सेकेंड्स पे, ये है 5 सेकेंड्स। 10 है बेटा, और टाइम कितना है? 5। 2 मीटर पर सेकेंड। यहां भी बताओ जल्दी से, 20 सेकेंड्स पे कितना डिस्टेंस ले बेटा? कितना मीटर बेटा? 20 मीटर। बेटा ये 20 तो सेकेंड्स है, टाइम है बेटा। डिस्टेंस कितना लेना है? 40 बच्चे, 40। ये ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40, टाइम कितने? 20 में पूछा है। 40 ये है डिस्टेंस। कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। अब मुझे बताओ कि क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म है, वैसे भी स्ट्रेट लाइन है ये। सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। अब बेटे 2 क्वेश्चंस और लिख लो फटाफट से। नेम 2 मेथड्स बाय विच, ये आप करना, कुछ भी ऐसा नहीं है। नेम 2 मेथड्स बाय विच टाइम वाज मेजर्ड। लिख लो लिख लो। टाइम वाज मेजर्ड when there were no pendulums.
when there were no pendulum. क्या थे? कोई फटाफट, जिसके पास माइक है जल्दी से बताओ, कैसे टाइम मेजर करते थे? सैंड क्लॉक एंड sundial, यस, सैंड क्लॉक एंड सनडायल। और बेटा वाटर क्लॉक भी हुआ करती थी। वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक, सनडायल। अब आपकी क्वार्ट्ज वॉचेस है, जो रिस्ट वॉचेस है आपकी, क्वार्ट्ज वॉचेस है, इसमें नो पेंडुलम और इसमें जो क्रिस्टल्स है ब्रे वाई ब्रे, तो बेटा ये क्रिस्टल्स किसके बने हैं? किसके बने हैं? जोर से। That's why they are called as quartz watches. These crystals are formed of quartz. ठीक है। और अब एक और क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जल्दी से लिखो। कार A takes 300 seconds to cover 5 kilometers. And car B takes 540 seconds to cover 5 kilometers. मैम बस ये लास्ट है। आई एम 7 minutes of first period are gone. Test was बस मैम, ये क्वेश्चन लिख लें बच्चे, फिर खुद कर लेंगे। Which car moves fast? Which car moves fast and why? बेटा यहाँ पे आपको पता चल रहा है कार ए, बट जब वाई वाला हो तो कैलकुलेट स्पीड। स्पीड कैलकुलेट करो, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी। किलोमीटर को मीटर में चेंज करके मीटर पर सेकंड में स्पीड निकाल लो, तभी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये करके आना, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और अगली बार फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस करके आना, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू टीचर्स फॉर कोऑपरेशन।